हेलो बच्चों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंस एकेडमी देहरादून। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? तो आज मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लास 12th का पहला चैप्टर है ये, जो कि कूलम्स लॉ आएगा इसके बाद। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जानते हैं। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया दे दूंगा क्लास 12th का जो हमारा सिलेबस है उसके रिगार्डिंग। देखिए, जैसे आपने अभी क्लास 11th का जो सिलेबस पढ़ा था अपने फिजिक्स में, वो मैक्सिमम फिजिकल फोर्सेस के बारे में था। आपने बॉल को उठाया, पत्थर उठाया और आपने फेंक दिया तो वो प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में जाएगा। उसे ऊपर फेंकी, ग्रेविटेशन, रोटेशनल मोशन, ये सब फिजिकल फॉर्म की ऑफ हमारी फोर्सेज आ गई। या फिर आपने वो पढ़ा था फ्लूइड के बारे में। फ्लूइड जा रहा है आपका, यहाँ पर से एरिया ज्यादा है, यहाँ पे कम हो गया, बर्नौली इक्वेशन वहां पे पढ़ा। फिर थर्मोडाइनमिक्स पढ़ी आपने, इसमें हीट चल रही है। या फिर वेव मोशन पढ़ा। ये सारी फिजिकल फॉर्म में है, मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में है। पत्थर हो गया आपका सॉलिड की फॉर्म में, फिर फ्लूइड आ गया, लिक्विड आ गया जिसमें आपने सरफेस टेंशन पढ़ा था, फिर लास्ट में गैसेस आ गया। और एक बीच में आपका थर्मोडाइनमिक्स आया था जिसमें आपकी हीट फ्लो कर रही थी। जो जैसे आप क्लास 12th में आते हो तो यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो पूरा आपका, वहां जो फिजिकल फॉर्म्स है थोड़ा इमेजिनेशन में आ जाएगा। वहां पर आप चीजों को टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। यहाँ पर जो है आपको थोड़ा इमेजिनेटिव होना पड़ेगा। जैसे कि हमारा चार्ज की बात कर रहे हैं, तो चार्ज को हो सकता है हम लोगों ने किसी ने फील भी करा हो, ऑब्वियसली करंट वगैरह किसी ने किसी को लगा होगा, तो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा बहुत फील हुआ होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर अपना हाथ रख दें हम, तो हमें फील फील तो नहीं होगा ना, हमें फील ही नहीं होगा। यहाँ पे एक मैग्नेट है, यहाँ पे आयरन है, या फिर हमने दो मैग्नेट रख दिए, वो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, बीच में हाथ रखा, हमें फील होगा ये लोग रिपेल कर रहे हैं? नहीं। तो हमें यहाँ पे इमेजिनेटिव होना पड़ेगा। हमें हमारी काफी ज्यादा इमेजिनेशन पावर का यूज होगा इसमें। आपको सोचना पड़ेगा इस चीज यहाँ पे क्लास 12th में ज्यादा से ज्यादा। तो आइए अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में समझते हैं। देखिए, जब भी हमारे पास चार्ज है कोई भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर से जो आपका काफी बड़ी यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आपके इसमें इलेक्ट्रिक करंट भी आएगा, तो इस आपका मैग्नेटिज्म आएगा, ये सब चार्ज से डिपेंडेंट है। तो देखिए, तो जब हम कोई एक चार्ज है, तो चार्ज जब रुका हुआ है हमारा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ जाता है हमारा। तो जो हम अभी कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, तो चार्ज रुका हुआ है। जैसे ही वो चार्ज चलने चलने लगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहुंचेंगे, और जब उसका एक्सेलरेशन होने लगेगा और डी एक्सेलरेशन होने लगेगा, हम इलेक्ट्रो उसमें पहुंच जाएंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। और जब चार्ज चल रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ गया। इतना ही है हमारे पास। तो अभी हम उसका पहला वाला पार्ट पढ़ते हैं। अभी हमारा क्या है, स्टेशनरी फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमारे पास है क्या, कि चार्ज स्टेशनरी है, बट वहां पर से बात आती है व्हाट इज चार्ज। यदि हम चार्ज के बारे में हमें बात करते हैं, तो हम थोड़ा 2 से 2,500 साल पीछे चलता है। तो वहां पे हमारे पास एक फिलोसोफर थे, थेल्स। तो थेल्स ने क्या नोटिस करा कि जब भी वो एक एम्बर मटेरियल है, उसको अगर वो रब करते हैं किसी वुड वगैरह के साथ, तो वो क्या देख रहे हैं उसमें, वो कुछ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे कि आपने भी ये हर एक बच्चा बचपन में करा होता है, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, उन्होंने क्या करा होता है, एक स्केल लिया होता है अपना, उसको सर पे रगड़ा होता है बालों में अपने, और उसके बाद बोलते थे कोई पेपर हवा में उड़ रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है उसकी तरफ। तो ये सेम एक्सपेरिमेंट है। तो जब भी हमने उस स्केल को रगड़ा अपने सर पे, तो हुआ क्या उससे ऐसा, उसमें ऐसा क्या चेंज आ गया कि वो छोटे छोटे पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। उसमें यहां पर से हमारे पास आ जाता है ये वाला एक्सपेरिमेंट। तो पहले हम चलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पे। तो देखिए, जब भी हमारे पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज आता है, तो वो हमारे केमिस्ट्री से भी उसको हम रिलेट कर सकते हैं। कैसे? केमिस्ट्री से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो एक पार्टिकल है जो नेगेटिवली चार्ज है, और प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो ये दोनों बनते कैसे हैं? देखिए, एक न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन जब भी टूटता है, न्यूट्रॉन जब भी टूटता है तो वो दो पार्ट्स में टूटता है। एक उसका क्या बन जाता है, पॉजिटिव पार्ट, दैट इज प्रोटॉन, और एक उसका नेगेटिव पार्ट। तो नेगेटिवली पार्ट हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव पार्ट प्रोटॉन। तो वहीं पर से हमारे पास ये दो पार्ट बन जाता है। अब ये चलते हैं हमारे टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो देखिए, हमारे पास एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। और ये आपको अच्छे से पता है कि जो हमारे पास सेम चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, यस, वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और जो ऑपोजिट चार्जेस होंगे, अट्रैक्ट। मतलब प्लस प्लस विल रिपेल ईच अदर एंड माइनस माइनस विल रिपेल ईच अदर। एंड वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अब यहां पर देखिए, पहला वाला एक्सपेरिमेंट यहाँ पे जो है हमारे पास,
टाइप्स ऑफ चार्जेस, ग्लास। तो हमने क्या करा, ग्लास रॉड को लिया, एक सिल्क क्लॉथ में उसको हमने रब करा, तो हमने क्या नोटिस करा कि वो अब चार्ज हो गई है। तो हमने जब भी दो ग्लास रॉड को पास में लाए तो रिपेल हो गई ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों में सेम चार्ज डेवलप होगा, क्या, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज दोनों में। इसमें भी पॉजिटिव चार्ज जो हमने सिल्क क्लॉथ में रब करा और इसको भी हमने सिल्क क्लॉथ में रब करा, दोनों में पॉजिटिव चार्ज आया। जब हमने इसको सिंपली सस्पेंड कर रखा था तो इनिशियल पोजीशन ऐसी थी उसकी, जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, लेकिन जैसे हम कोई दूसरी रॉड लेकर आए उसने उसको रिपेल कर दिया। इन द सेम वे व्हेन हमने एबोनाइट रॉड ली, तो एबोनाइट रॉड को हमने किस पे रब करा, कैट पे। कैट बेचारी जा रही थी रास्ते में, हमने उसको पकड़ा कि भैया तेरे बाल की जरूरत है थोड़ी सी, उसको पकड़ा, रब करा, फिर बिल्ली को छोड़ दिया। बिल्ली भी कंफ्यूज है आज तक, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर इसको पकड़ा और यहाँ पे टांग दिया इस रॉड को, तो ये पहले न्यूट्रल पोजीशन की थी, ऐसे बिल्कुल सिंपली हैंग हो रखी थी। फिर हमने क्या करा, जो दूसरी रॉड थी एबोनाइट, जिसको ऑब्वियसली कैट पे रब करा था, उसको ऐसे पास लाया, तो वो भी रिपेल हो रही थी। फिर हमने क्या करा, एक रॉड को यहाँ पे लटकाया एबोनाइट वाली को, अब यार ग्लास रॉड पास में लाया, तो हमने देखा ये रिपेल होने के बजाय अट्रैक्ट हो गई है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंट ऑपोजिट चार्जेस डेवलप हुए थे, एबोनाइट में नेगेटिव एंड ग्लास में पॉजिटिव। तो यहाँ पर तक तो आप लोगों को क्लियर होगा, कोई डाउट होगा तो आप ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में ही बताएंगे। थर्ड पॉइंट पर हम इसके चलते हैं, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। तो देखिए इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन में होता क्या है, तो वो ये कह रहे हैं कि जब भी हमारे पास कोई मटेरियल है तो उसके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये सारे के सारे बराबर होंगे। मतलब हमारे पास जो मैटर होता है, जो मैटर होता है वो न्यूट्रल होता है। जो भी मैटर किससे बना है, एटम से, और एटम इज न्यूट्रल, उसका नेचर होता है न्यूट्रल। जैसे ही एटम पे चार्ज आ जाएगा तो आयन बन गया, हम एटम की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास कोई भी मटेरियल है, बीट मेटल, नॉन मेटल, मेटोलॉइड होगा, नोबल गैसेस है, कुछ भी है, वो सबका सब क्या है, न्यूट्रल है। जब तक अपनी इनिशियल स्टेज में है न्यूट्रल है, तो उसके बाद जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो पूरा पूरा मटेरियल न्यूट्रल होगा। अब देखिए फोर्थ पॉइंट, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो ऑब्वियसली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैटर, तो हमारे पास कुछ मैटर ऐसा होगा जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है अपने में से, जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। वो मटेरियल्स क्या होते हैं हमारे पास, कंडक्टर्स, और जो हमारे बहुत ही हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देते, दोज आर इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर का अगर हम एग्जाम्पल ले, तो एग्जाम्पल हमारे पास है ऑब्वियसली बहुत ही कॉमन, जो हर एक घर में यूज होता है, कॉपर। वायरिंग हर एक घर में कॉपर की यूज हो रही है, और एल्यूमिनियम भी यूज करते हैं हम लोग। ये जो हमारे पास पंखा, एसी वगैरह सब में जो इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, हम क्या यूज करते हैं, जो दीवार के अंदर पाइप में हमने डाला है टू कंडक्ट द करंट, हम उसमें क्या यूज करते हैं, कॉपर। तो कॉपर है, मतलब जो मैक्सिमम मेटल्स है हमारे पास, वो दोज आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आयरन है, कॉपर है, जिंक, एल्यूमिनियम, एसेट्रा एसेट्रा, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, सब कुछ। लेकिन जब इंसुलेटर की बात करते हैं, ये हमारे पास होता है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जैसे कि एयर में हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक सॉकेट है, उसके अंदर इस समय करंट आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमें करंट तो नहीं लग रहा है ना, क्या हमने उसको उसके साथ कनेक्शन में है? अभी हम ये कह सकते हैं नहीं है। लेकिन अगर हम एक डीप थॉट में देखें तो हमारे से जो अभी वहां पर उस तक मैटर है, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक वायर से लेके हमारे तक कनेक्शन है। हम कैसे कनेक्शन में, एयर के थ्रू। जो एयर मेरे पे टच हो रही है वही एयर उस पर भी टच हो रही है, लेकिन ड्यू बिकॉज एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां की जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होकर मेरे तक नहीं आ रही है। लेकिन अगर इसके बदले हम कोई आयरन या कॉपर वगैरह कुछ यूज करें तो ऑब्वियसली करंट आ जाएगा एंड आई विल फील द करंट। तो यहाँ पर तक आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऑब्वियसली हम कुछ और भी इंसुलेटर यूज करते हैं, प्लास्टिक वगैरह और भी चीजें यूज करते हैं। आगे चलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है? इंडक्शन का मतलब है अंदर किसी के इंड्यूस करना, कोई चीज इंड्यूस करना। अब देखिए हम कैसे इंड्यूस करते हैं। हमने क्या करा, जैसे एक नॉर्मल हमारे पास एक मैटर था, हमने इसको लिया और यहाँ पे हमने इसको माउंट कर दिया। वो बिल्कुल नॉर्मल है, जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है, उसके अंदर कुछ नहीं हो रहा है। फिर वो मैटर ऐसे ही रखा था, हमने एक पॉजिटिवली चार्ज पीस को उसके पास लेकर आए। तो जब हम उसके पास लेकर आए तो ऑब्वियसली ये कंडक्टर है, क्या करेगा, इससे जितना माइनस चार्ज एक तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ चले जाएगा, क्योंकि
कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो करता है, इसीलिए माइनस एक तरफ आया और पॉजिटिव एक तरफ गया। फिर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने इसको अर्थ पे टच कराया, क्या करा हमने इस पे अर्थ पे टच कराया, तो जैसे हमने अर्थ पे टच कराया तो पॉजिटिव चार्ज अर्थ हो जाएगा, फिर हम अर्थ को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, नेगेटिवली चार्ज, और हम इसको पीस को दूर लेके चले गए, तो हुआ क्या, अर्थ की वायर भी हटा दी और पॉजिटिव चार्ज भी इसमें से हटा दिया, तो क्या होगा, पूरा जो नेगेटिव चार्ज ही बचा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वली यूनिफॉर्मली, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है, एप्रोप्रिएट वर्ड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थ्रू आउट इट सरफेस, जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं उस पर ध्यान देना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थ्रू आउट इट सरफेस, क्योंकि ये जब अभी हम आगे पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम, वहां पे सब कुछ काम आएगा जो मैं कह रहा हूं, यूनिफॉर्मली एंड सरफेस पर ये होगा। अब हम बात कर रहे थे चार्ज की, तो अब चार्ज की हम बात करेंगे उसकी यूनिट, तो ऐसा यूनिट होती है हमारे पास चार्ज की, कूलम, क्या होगी, कूलम। देखिए तो हमारे पास ये रहता है, अगर आपको क्लास 10th का भी याद होगा तो आपने पढ़ा होगा उसमें Q इज इक्वल टू आई टी, तो यहां पर मैंने लिखा है Q इज इक्वल टू आई टी, तो Q क्या है, टोटल चार्ज जो भी फ्लो हो रहा है वो है, और इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, तो दैट इज टोटल चार्ज। अगर सिंपल भाषा में इसको पढ़े तो क्या होगा हमारे पास, टोटल चार्ज कि एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज करंट, और अगर उसको हम टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट या थ्रू द कंडक्टर आ जाएगा, तो ये वही है हमारे पास Q इज इक्वल टू आई टी। तो इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम, इसकी होगी एम्पेयर, इसकी होगी सेकंड, तो 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पेयर इंटू 1 सेकेंड, 1 एम्पेयर इंटू 1 सेकेंड, ये होगा। यहां तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा, आगे चलता हूं मैं। तो चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन, तो अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास एक चार्ज आ गया, हमारे पास कौन सा, नेगेटिव, और एक प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज आ गया, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो देखिए कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का चार्ज होता है, और एक प्रोटॉन पे हमारे पास +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का चार्ज है। ये हमारे पास चार्ज की क्वांटिटीज आ गई ऑफ द बोथ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और ऑब्वियसली जो एक और पार्टिकल है दैट इज न्यूट्रॉन, उसमें तो चार्ज ही नहीं होता है, दैट इज न्यूट्रल, तो बस ये दो चार्ज मिलेंगे हमारे पास। तो जितना प्लस होता है ऑब्वियस, जितने प्रोटॉन होते हैं एक किसी भी एटम के पास उतने इलेक्ट्रॉन होता है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा, दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। अब नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। तो हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की 3 प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, ये लिखिए मैंने, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि हम उसको क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो भी चार्ज है कि कितनी क्वांटिटी है। तो उसका सिंपल सा हमारे पास तरीका है, जो भी है हमारे पास कोई भी चार्ज फ्लो कर रहा है तो एक नंबर में फ्लो कर रहा होगा, 1 2 3, जैसे एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन, तो हमने क्या करा, यहाँ पे Q इज इक्वल टू एन लिख दिया, ये वेयर इज एन क्या है, होल नंबर, एन क्या है हमारे पास, होल नंबर, होल नंबर अगर आपको याद होगा तो 0 then 1 then 2 then 3 4 5 एंड अप टू इन्फिनिटी। तो 0 के बाद डायरेक्टली 1 है, मतलब 0.5 नहीं होगा, 1 के बाद डायरेक्टली 2 है, 1.1 1.2 1.6, मतलब 1 से लेकर 2 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स है ना, वो सबके सब होल नंबर में काउंट नहीं होंगे, 1 के बाद सीधा 2, तो 1.5 नहीं होगा, 1.6 नहीं है, ऐसे बहुत सारे नंबर नहीं होंगे, तो यहाँ पर है हमारे पास। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो n होगा वो या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, एंड सो ऑन इन्फिनिटी, बट ये कभी भी n ऐसा नहीं हो जाएगा 1.5 हो गया या 3.66 हो गया, ये इनके बराबर, मतलब फ्रैक्शन में या डेसिमल में कभी भी नहीं जाएगा, इट इज ऑलवेज अ होल नंबर। तो Q इज इक्वल टू एनी, वेयर n क्या है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि देखिए, अब जब भी जैसे हमने ग्लास रॉड को भी रगड़ा था सिल्क क्लॉथ में, या फिर हमने एपोनाइट रॉड को बिल्ली पर रगड़ दिया था, तो इस केस में क्या हुआ था, ग्लास रॉड
ने क्या करा, सिल्क क्लॉथ पे जब हमने ग्लास रॉड का रब करा था, तो ग्लास रॉड में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क क्लॉथ पर चले गए, तो इसलिए सिल्क क्लॉथ हो गई नेगेटिवली चार्ज और ग्लास रॉड हो गई पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन क्या कैसे इलेक्ट्रॉन गए होंगे, या तो एक इलेक्ट्रॉन गया या दो गया या तीन गया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक इलेक्ट्रॉन गया और उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन जा रहा था आधा काट के दे दिया ग्लास वाले ने, ऐसा तो होगा नहीं, या तो एक जाएगा, दो जाएगा, तीन जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास ये हमेशा होल नंबर में होंगे और हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरा, द कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब सिंपल है, जैसे आपको क्लास 11th की थर्मोडायनेमिक्स याद होगी, तो उसमें फर्स्ट लॉ आपके पास ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दैट उसमें था हमारे पास दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इन द सेम वे आपको कंजर्वेशन ऑफ मास भी याद होगा, अगर आपने ये भी छोटी क्लास में पढ़ा है, ऑब्वियसली ये तो सभी ने पढ़ा है हम लोगों ने, लेकिन अगर आप लोगों को याद होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसमें क्या कहते थे हम, जितना मास रिएक्शन से पहले है उतना ही मास रिएक्शन के बाद होगा। दैट मीन्स द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मास हमेशा कंजर्व होता है, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहीं पर हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो जाता है, बिकॉज चार्ज हमारे पास है कहां से, कहां पर से आ रहा है चार्ज, चार्ज हमें यहां से मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन से या प्रोटॉन से। तब इसको हम डिस्ट्रॉय तो कर नहीं सकते, ये डिस्ट्रॉय तो होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ये सिर्फ ट्रांसफर हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसे एनर्जी हमारी ट्रेवल करती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, वैसे ही इलेक्ट्रॉन हमारे जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है या कोई भी हमारे पास, भले हमने यहाँ पे रब भी करा था तो भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है, तो ये मैटर ही तो है, तो ये जब ट्रांसफर हो रहा है तो ये कंजर्व हो रहा है, कभी भी खत्म तो हो नहीं रहे, ये कभी खत्म तो हो ही नहीं रहा। अभी इलेक्ट्रॉन इसके पास था, इसने सिल्क क्लॉथ को दे दिया, यहाँ पे बिल्ली के पास था, बिल्ली ने इसको दे दिया, फिर ये कहीं और दे देगा, लेकिन डिस्ट्रॉय तो नहीं हो रहा है ना। तो इसीलिए चार्ज हमेशा हमारा कंजर्व रहता है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। कम ज्यादा होगा, आज इस बॉडी के पास ज्यादा है, फिर उस बॉडी के पास ज्यादा हो गया, इस पे कम हो गया, ये सब चलेगा, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होगा। और जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। ये इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज काफी सिंपल है, इसको मैं बताता हूं आपको। ये सिर्फ इतना हमको कहती है, जैसे आपको पता होगा कि जब हमें फिजिक्स कहती है कि जब कोई भी मास बहुत हाई स्पीड से चलेगा, इतनी कि दैट इट इज कंपेरेबल टू द लाइट, तो मास चेंज हो जाएगा। ये फिजिक्स के हमारे कॉन्सेप्ट्स में हमें पढ़ते हैं हम, रिलेटिविटी वगैरह में भी। लेकिन यहाँ पर जो वेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है वो हमको ये बताती है कि आप इसको भले कितनी स्पीड पर चलाओ, चार्ज उतना ही रहेगा, चार्ज चेंज नहीं होगा। मतलब जो हमारे पास चार्ज की जो भी वैल्यू है एट स्टेशनरी पोजीशन, दैट चार्ज विल बी इक्वल टू व्हेन इट विल बी इन मोशन और इट विल हैव सम वेलोसिटी। ये था पूरा इसका। अगर इतने पार्ट में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझको बताइए। अब हम आगे चलते हैं कूलम्स लॉ पर, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके काम आ जाएगा। फिर मैं आपको कूलम्स लॉ पर लेके चलता हूँ, ठीक है? ठीक है।